वे अपने सपनों को सूटकेस में पैक करते हैं, बेहतर जीवन की तलाश में महासागरों को पार कर जाते हैं। पर किसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि वे अपने कितने हिस्से पीछे छोड़ देंगे। चमकते सोशल मीडिया पोस्ट्स और परिवार के व्हाट्सएप अपडेट्स के पीछे एक छुपी हुई कहानी है, पहचान खोने की, संबंधों में तनाव की और अतीत में फंसी सोच की। जारी रखने से पहले अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो विदेश गया है तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम स्मृति, आघात और चिकित्सा के बारे में साप्ताहिक कहानियां साझा करते हैं। पिछले 4 वर्षों में प्रवास की एक नई लहर शुरू हुई है। एशियाई और अफ्रीकी लोग शिक्षा, नौकरियों या परिवार के साथ मिलन के लिए कानूनी रूप से जा रहे हैं। आपने फोटो देखी है, हवाई अड्डे की सेल्फियां, नए अपार्टमेंट के दौरे, विश्वविद्यालय के स्वागत वीडियो। लेकिन फिर उत्साह मुरझा जाता है। कई लोग वीजा लेकर टोरंटो, लंदन या टेक्सास जैसे स्थानों पर आते हैं, केवल खुद को चुपचाप संघर्ष करते हुए पाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि बेहतर जीवन के वादे अक्सर एक ऐसी कीमत के साथ आते हैं जिसकी किसी ने आपको तैयारी नहीं की होती। बस मार्सेल, सिमी और पीटर को देखो। वे आशा से भरकर आए थे, आज वे अनिश्चितता के साथ जी रहे हैं। वे जातिवाद, आवासीय असुरक्षा और भावनात्मक अलगाव का सामना करते हैं। कुछ आश्रयों में सोते हैं, कुछ चिंता को शांत करने के लिए मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं। अन्य लोग बस उन मंडलियों से गायब हो जाते हैं जिन्हें वे कभी घर कहते थे, लेकिन वे चुप रहते हैं। सफल होने का दबाव है, घर पर परिवार देख रहा है, निराशा कोई विकल्प नहीं है और जोड़ों के लिए तनाव और गहरा होता है। नौकरियां दुर्लभ है, किराया बहुत ज्यादा है, बच्चों को देखभाल की जरूरत है, तनाव बढ़ता है, प्रेम कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे वे एक दूसरे को पहचानना बंद कर देते हैं। यहां वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप शारीरिक रूप से प्रवास कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से फंसे रह सकते हैं। इसे मानसिक गतिहीनता कहते हैं। एक मानसिक स्थिति जहां आपका मन उस जीवन में अटका रहता है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया। अतीत बार बार दोहराता है, वो दोस्त, गली मोहल्ले, भाषा, घर के बने खाने की खुशबू। आप इसे याद करते हैं, इसलिए नहीं कि यह परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि यह परिचित था। और जब वर्तमान ठंडा और निर्दयी लगता है तो अतीत आपका सहारा बनता है। लेकिन इस मानसिक चक्र की अपनी कीमत होती है। अवसाद, चिंता, अनकही पीड़ा जो आपके संबंधों को निगलती है। आप चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं, मैं कौन बन गया हूं, मैं कहां का हूं। कहीं भी घर जैसा महसूस नहीं होता, लेकिन आशा है। मुक्त होने के लिए आपको बड़े इशारों की जरूरत नहीं है, आपको छोटे, जानबूझकर किए गए कार्यों की आवश्यकता है। उपस्थिति से शुरू करें, स्वयं सेवा करें, एक सामुदायिक समूह में शामिल हों, सांस लें, चलें, लिखें, चिंतन करें। आपको ठीक होने के लिए अतीत को मिटाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे अपने मन को बंधक बनाने से रोकना है। छोटी छोटी जीतें भी मायने रखती हैं। एक समाप्त किताब, एक नया दोस्त, एक साझा भोजन, वे नई यादें बनाते हैं, वे जड़ें जमाते हैं। प्रवास केवल स्थान का परिवर्तन नहीं है, यह पहचान में एक परिवर्तन है। और जबकि यह यात्रा कठिन है, चंगा होना संभव है। इसलिए यदि इस कहानी ने आपसे बात की तो हमारे अन्य वीडियो देखें अधिक जानकारी के लिए। वीडियो को लाइक करें, एक टिप्पणी छोड़ें और स्मृति, आघात और पुनः प्राप्ति पर और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। हम यहां हैं एक कहानी के साथ।